हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रावनंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री सत्ती डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। मेरे डियर बीए बीएससी के स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको पाठ्य सहग्रामी क्रियाओं के अंतर्गत किन क्रियाकलापों को करना है उसकी लिस्ट मैंने आपको भेज दी थी। तो अगर आप उस लिस्ट को देखेंगे तो लिस्ट में सबसे पहले ऊपर पड़ा हुआ है इंडोर एक्टिविटीज़ का। इंडोर एक्टिविटीज़ में भी सबसे पहले बिंदु पर पड़ा है नाटक, यानी कि ड्रामा या प्ले, जिसको जब हम व्यापारिक स्तर पर जाकर के देखते हैं तो इसको हम थिएटर के नाम से जानते हैं। और थिएटर खुद में एक बहुत बड़ा एक एक्टिविटीज़ वर्क है। आपने बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट के जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं उनका आपको परिचय देता हूं। आप सभी जानते होंगे शाहरुख खान का नाम। शाहरुख खान बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं। अमरीश पुरी बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं। पारेश रावल बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं। नसीरुद्दीन शाह बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने थिएटर आर्टिस्ट से गुजरकर फिल्म क्षेत्र में अपना बहुत सारा नाम कमाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत सबसे पहले इसी थिएटर को रखा गया है, तो मैं आपको उसी थिएटर से संबंधित को जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से उसमें आप पढ़ने के साथ साथ में अगर आपके अंदर एक्टिंग की स्किल है तो आप उसमें अवसर ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम आपको जानकारी देते हैं किस तरीके से इसकी स्टार्टिंग होती है और किन किन बिंदुओं से होकर थिएटर सीखा जाता है। सबसे पहले तो आप एक पॉइंट डाल लीजिए, को कैरिकुलर इंडोर एक्टिविटीज, यानी कि जो वे सारी एक्टिविटीज जो आप घर के अंदर रह करके कर सकते हैं, यानी कि जो ग्राउंड पेनिंग होती है केवल इंडोर होती है। तो जानते हैं स्टूडेंट्स नाटक के बारे में। नाटक आपने बहुत सारे अगर बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे कि जितना भी जो स्कूल स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है। एक बालक के लिए, एक छात्र के लिए सबसे पहला अवसर होता है अपने महाविद्यालय में, अपने विद्यालय में या अपने स्कूल में जो उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें वह भाग लेकर के अपनी इस एक्टिविटी को और निखार सकता है, अपने इस गुणों को और निखार सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नाटक होता क्या है। तो नाटक एक मंचन होता है जिसमें से कई सारे लोग मिल करके इस कार्य को पूर्ण करते हैं। ये पर्टिकुलर किसी एक का नहीं होता है, इसमें कई सारे लोगों का साथ होता है। इसमें नाटक क्या होता है? नाटक के लिए इन बिंदुओं से होकर गुजरना बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले नाटक को करने के लिए सबसे पहले हमको आवश्यकता पड़ती है एक कहानी की या पटकथा, या इसको हम स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। तो क्योंकि हमें किसी कहानी को दर्शाना है, किसी घटना को दर्शाना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए होगा कि मेरे पास में उसकी एक स्क्रिप्ट हो या उसकी एक पटकथा हो। जब हमको कहानी और पटकथा या स्क्रिप्ट मिल जाती है तब हमें जरूरत पड़ती है कि उसी कहानी के आधार पर उनके पात्रों की, यानी कि जो उसमें एक्टिंग करना चाहते हैं, और जब पात्र मिल जाते हैं तो उन पात्र के साथ में हमें सह पात्रों की भी आवश्यकता होती है। तो सह पात्र भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर नंबर 4 होता है उसका उद्देश्य, कि हमने अगर पूरी कहानी बना ली, दिखा लिया, तो हमें मैसेज क्या देना है, कि हम अपनी कहानी के थ्रू हम किसी को मैसेज क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो कहानी में क्या होगा, कहानी पटकथा स्क्रिप्ट में उसका एक शीर्षक हो जाता है कि जैसे कि कोई भी शीर्षक हो सकता है कि हमको नशे के ऊपर बनाना है, या भ्रष्टाचार के ऊपर बनाना है, बीमारी के ऊपर बनाना है, किसी खेल के ऊपर बनाना है, किसी की हमको बायोग्राफी बनानी है। तो इस तरीके की हमें उसका पहले तो कहानी मिल जाती है, फिर उस पर हम पात्रों का चयन कर लेते हैं, और जो पात्र जिसके अकॉर्डिंग होता है, अगर नेगेटिव पात्र है या पॉजिटिव पात्र है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें एक्टिंग करनी पड़ती है। सह पात्रों का यहाँ पर क्या रोल होता है? सह पात्रों का रोल जो मुख्य पात्र होता है उसके इर्द गिर्द रहना होता है,
जैसे कि जहां पर मुख्य पात्र नहीं है तो उस जगह जो खाली स्थान पड़ रहा है वहां पर सह पात्रों की सहायता से उनको वहां पर फिल कर दिया जाता है। अगर देखा जाए पात्र और सहपात्रों में मुख्य कौन होता है, तो वैसे तो अगर आप जान लें तो हीरो मेन होता है, लेकिन सह पात्रों की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अक्सर देखा होगा आपने कि जब ज्यादातर जो डायलॉग्स होते हैं वह पात्र के होते हैं और सह पात्रों को सुनना पड़ता है। लेकिन एक्टिंग में एक चीज कही जाती है कि बिना बोले एक्टिंग करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो सहपात्रों का मतलब बिना बोले एक्टिंग करना वहां पर बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से पात्र से मुख्य एक्टिंग कठिन सहपात्र की होती है। अब हम नीचे आते हैं सहायक सामग्रियों पर। तो सहायक सामग्री नाटक में चाहिए होती है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है, वेशभूषा की, कि हमें किस आधार पर किस चीज की वेशभूषा हमको जरूरी है, किस पात्र पर हमें किस तरीके की वेशभूषा पहनानी है, वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब उसके बाद आता है परिवेश, यानी वहां का जो रहन सहन होगा, वहां का सिनेरियो होगा, कि वहां का जो लुक होगा कि ग्रामीण क्षेत्र का है, कि शहरी क्षेत्र का है, कि श्रमिक क्षेत्र का है, कि यह किसी ऑफिस के क्षेत्र का है। तो वहां पर हमें जिस तरीके का माहौल होता है उस माहौल के अकॉर्डिंग हमें वैसा सिनेरियो तैयार करना होता है। फिर नंबर 3 भाषा चयन। भाषा चयन का मतलब क्या होता है कि अगर हमें ग्रामीण परिवेश दिखाना है तो ग्रामीण परिवेश में हमको ग्रामीण भाषा का चयन करना है, अगर शहरी परिवेश है तो हमको वहां पर शहरी भाषा का चयन करना है। फिर आता है रूप सज्जा। रूप सज्जा भी एक नाटक का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि रूप सज्जा के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी एक्टर को उसकी एज में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, एज तो एज रही, एज के अलावा भी उसकी लिंग परिवर्तन का भी हम प्रावधान आपको देखने को मिलता होगा। कहीं भी आपने रामलीलाओं का मंचन देखा होगा, उन रामलीला मंचन में जो महिलाओं का रोल है वो पुरुषों को आपने देखते हुए देखा होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि रूप सज्जा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी महिला को पुरुष, पुरुष से महिला, बूढ़ा, बच्चा, जवान, जो भी रोल लुक दिखाना होता है वह रूप सज्जा के माध्यम से ही दिखाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके अंदर जो भी स्किल है, अगर आपके अंदर ये एक्टिंग की स्किल है तो आप इसमें आपके लिए बहुत सारे अवसर खुल चुके हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसलिए बनाया है इस मतलब जो आपकी जो गतिविधि है, नाटक व गतिविधि है, इससे आपको लाभ एवं अवसर क्या होंगे। तो यहाँ पर मैंने तो बोला है कि इसमें लाभ क्या होगा। सबसे पहले तो लाभ ये होगा कि आपके अंदर व्यक्तिगत आत्मविश्वास आएगा, आपके अंदर बोलने की क्षमता आएगी, आपके अंदर लोगों को फेस करने की क्षमता आएगी। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के सबसे प्रमुख तरीके क्या होते हैं, तो उसमें से मैंने आपको याद हो तो मैंने उसमें से ये नाटक भी आपको बताया था। ठीक है, तो पहला तो ये है। और दूसरा है कि रोजगार के अवसर। आप खुद देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में जो टीवी चैनल्स हैं उन पर कितने सारे नाटक प्रकाशित हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर आपके अंदर टैलेंट है एक्टिंग करने का तो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं और इसमें आपके रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। अब उसके अगर आपको एक्टिंग का स्किल है तो, अगर आपके अंदर एक्टिंग का स्किल नहीं भी है तो वहां पर आपको पर्दे के पीछे के, जैसा आपने सुना होगा नाटक में 2 तरह के काम होते हैं, एक पर्दे के आगे और एक पर्दे के पीछे। तो ये आपने देखा सह सामग्री वाला ये बिंदु, ये सब कैसे हैं, ये सब पर्दे के पीछे के हैं। तो आप इसमें एक्टिंग के अलावा भी आप इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं, आप इसमें रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने एक फिल्म सिटी बनाने का फैसला किया है, जो कि वह नोएडा में बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से उसमें अभी कुछ देरी हो रही है, वरना अब तक वह शुरू हो चुका होता। तो आपके लिए इसमें बहुत सारे अवसर रोजगार के हो सकते हैं अगर आपके अंदर इस चीज का जरा सा भी टैलेंट और स्किल है। तो जिनको एक्टिंग का अच्छा स्किल है तो वो सीधे सीधे से नाटक पर जा सकते हैं। अगर आपके अंदर एक्टिंग का स्किल नहीं अच्छा है तो आप सहायक यानी कि पर्दे के पीछे सहायक जो सामग्री होती हैं उसमें आप कर सकते हैं। अब सबसे पहला जैसे कि इसमें वेशभूषा है, तो इसमें वेशभूषा में क्या होता है कि इसमें आप कॉस्ट्यूम डिजाइनर, जो थिएटर होता है, थिएटर में वेशभूषा को के जो फ्यूचर जो कैरियर है उसको
कॉस्ट्यूम डिजाइनर के नाम से जाना जाता है। तो आप उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनर की वेशभूषा बना सकते हैं, उस क्षेत्र में आप अपना रोजगार तला सकते हैं। दूसरा है परिवेश सिनेरियो। परिवेश सिनेरियो में क्या होता है कि इसमें जो आपका जो आर्ट एंड क्राफ्ट का स्किल है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सामग्रियां ऐसी होती हैं कि जहां पर उसको क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी धार्मिक नाटक का मंचन होना है, तो वहां पर धार्मिक नाटक के मंचन से संबंधित बहुत सारे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इस तरीके की आपको वहां पर उनके मॉडल्स बनाने हैं। तो अगर आपके अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट का स्किल अच्छा है तो आप इस चीज को वहां पर अपनी स्पेशलिटी में ले सकते हैं। भाषा चयन है। भाषा चयन में क्या है कि अगर आपके अंदर स्किल अच्छा है, आप लैंग्वेज को अच्छा से प्रयोग कर सकते हैं, तो आप अच्छी सी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। भाषा चयन के अंतर्गत आप अच्छे से स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, और उस भाषा के चाहे वो ग्रामीण भाषा हो या शहरी भाषा, दोनों भाषाओं का चयन करके आप एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो वहां पर भी आपका इसमें अच्छा करियर हो सकता है। रूप सज्जा, जिसको बोलते हैं मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट, अगर आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है तो आप मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। ये चारों जितने मैं आपको बता रहा हूं, वेशभूषा यानी कि इंटीरियर, आपका जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर, इंटीरियर डेकोरेटिंग, आपका लैंग्वेज स्क्रिप्ट राइटर और मेकअप डिजाइनिंग, ये सारे कोर्स जो हैं पॉलिटेक्निक और ITI दोनों कराते हैं। आप इनमें से भी कर सकते हैं, या आपके अंदर खुद इसकी स्किल है तो आप बहुत सारे संस्थान कानपुर में जो इसमें संचालित हैं कि जो कि आपको रूप सज्जा के आर्टिस्ट की ट्रेनिंग देते हैं और आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो आप इसमें अपना रोजगार, अपना भविष्य तला सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान समय में फिल्म इंडस्ट्री को आवश्यकता है इन सभी टैलेंट की, तो आप इसमें अपना रोजगार अवसर तला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो नाटक है अपने महाविद्यालय में होता चला आया है। 2014 में फर्स्ट प्राइज, 2015 में सेकंड प्राइज और 2013 में थर्ड प्राइज, यानी कि तीनों प्राइज कॉलेज ने जीते हुए हैं अपने कॉलेज में। तो अगर आपके अंदर इस तरह का टैलेंट है तो आप इसमें अपना भाग्य आजमा सकते हैं और अपने पठन पाठन के साथ साथ में को करिकुलम एक्टिविटीज के साथ साथ अपने आप को निखार सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ पूछना है, इसके बारे में स्पेशल जानकारी लेनी है, तो आप मुझसे सीधे फोन से संपर्क भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो नया टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि आप उसमें भी रोजगार कैसे तला सकते हैं। धन्यवाद।